नजदीक आ रहे थे। सुरेश रात दिन एक करके बांस के सूप और दोरा तैयार कर रहा था, पर आज जब वह बाजार में उन्हें बेचने गया तो एक भी दोरा और सूप नहीं बिका। वह थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठी पूजा को 3 दिन बाकी है। छठी मैया का नाम लेकर कल आप दोबारा से सूप और दोरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, छठ पूजा में तुम खीर पूरी बनाओगी ना? हाँ हाँ, मुझे भी खीर पूरी खानी है और मुझे आप 2 कटोरी खीर पूरी देना और भानु भैया को 1। बढ़िया ही 2 कटोरी खाने वाली। मैं अगर ये 2 लगी दूं तो मैं भी 2 कटोरी ही खाऊंगा। अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर ही दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। हे छठी मैया हमारी मदद करो, इनका सामान बिक जाए। आपके नाम में बहुत शक्ति है माँ, आपने हमेशा दुखियों की सहायता की है छठी मैया। लक्ष्मी छठी मैया को याद करती है और प्रार्थना करती है। उधर सुरेश बांस से बने हुए सूप और दोरा बेचने के लिए निकल पड़ता है। दोरा ले लो, सूप ले लो। बहन जी क्या दूं? खरीद लो कुछ भैया जी, आज सुबह से बोहनी नहीं हुई। सुनील जी हम किसी बड़ी दुकान से खरीदेंगे। ये बांस की टोकरी पुरानी लग रही है और ये सूप भी मैले लग रहे हैं। भैया, ये बांस कच्चा इस्तेमाल किया गया है। नहीं नहीं, हमें नहीं लेने। अरे खरीद लेते हैं, उस बेचारे की भी कुछ मदद हो जाती। ले लो भैया, सूप बांस की टोकरी ले लो। सब लोग बड़े बाजारों से खरीद रहे हैं, क्या करूं? छठी मैया मेरी मदद करो। माँ, कोई भी नहीं खरीद रहा माँ। सुरेश निराश होकर घर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण बस वह चलने में असमर्थ हो जाता है। हे भगवान, मैं कितना अभागा हूँ। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब लक्ष्मी, तुम छठी मैया का व्रत कैसे करोगी? अब कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ भोग लगेगा? आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, छठी मैया हमारी मदद जरूर करेगी। अब से मैं बाजार में बांस की सूप और दोरा बेचने जाऊंगी। आप घर पर आराम कीजिएगा और आप सो जाइए, काफी रात हो गई है। लक्ष्मी का मन परेशान था। सुरेश अभी सो रहा था कि तभी लक्ष्मी भोर होते ही जाने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में सुरेश की नींद खुल जाती है। भाग्यवान, अभी तो सिर्फ 4 बज रहे हैं, तुम बहुत जल्दी उठ गई। हाँ, मैं सोच रही हूँ बाजार खुलने से पहले मैं पहुँच जाती हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना शुरू होता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दोरा ले लो। आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुनिए मैया, आज मैं खाली हाथ घर भी नहीं जा सकती। लक्ष्मी अभी सोच ही रही थी कि इतने में 2-3 ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। कितने की है ये सूप दोरा? साहब जी बस 50 का सूप है और 100 रुपए का दोरा। ठीक है, मुझे दोनों में से 2-2 दे दो और ये लो पैसे। हाँ, मुझे भी 1-1 दोनों में से दे दो। और मुझे भी देना और ये लो पैसे। ऐसे ही शाम हो चली थी और लक्ष्मी का कुछ सूप और दोरा बिक चुका था। अब वह अपने बचे हुए सूप और दोरे को लेकर घर की ओर जा रही थी कि तभी अचानक कुछ गुंडे उसे रास्ते में घेर लेते हैं। चल, सारे पैसे निकाल। ऐसा मत कीजिए, ये पैसा मैं आपको नहीं दे सकती। देख, हमें बहस करने की आदत नहीं है। देखिए, मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, इन पैसों पर बस छठी मैया का हक है और किसी का भी नहीं। मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे चाकू मारकर छीन लो सारे पैसे। जिसके बाद वो गुंडे मिलकर लक्ष्मी को जान से मार देते हैं और सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही खत्म नहीं होता। लक्ष्मी अब चुड़ैल रूप में वापस आ जाती है। हे छठी मैया, ये आपने क्या किया? अब मैं आपकी बात कैसे पूरा करूंगी? अब मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? देखकर छठी मैया से कहते हैं, नारायण नारायण। देवी छठी, ये आपकी कैसी लीला है माँ? आपकी प्रिय भक्त की ऐसी दशा। एक और लक्ष्मी मर चुकी है और वही दूसरी ओर घर पर इसके परिवार वाले आपका नाम जप कर रहे हैं। आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियाँ आएंगी। हे नारद मुनि, मैं आपकी दुविधा समझ रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि सुरेश की आयु समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने ही उसे जीवन दान दिया। अब वो अपाहिज हो गया है। वही लक्ष्मी जो मेरी प्रिय भक्त है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इसके खातिर मैं जरूर कुछ करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। नारायण नारायण, जय हो छठी मैया की।
आपकी लीला अपरंपार है मैया। वही चुड़ैल अपने सर को ढक कर रो रही होती है कि तभी छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर लक्ष्मी के पास आ जाती है और कहती है, बेटी ये सारी टोकरी और सूप ऐसे क्यों फैले हुए हैं? कुछ नहीं काकी, मैं बस गिर गई थी। ठीक है बेटी, एक काम कर, इनमें से कुछ टोकरी मुझे दे दे, मुझे भी छठ व्रत करना है। ठीक है काकी, ये लीजिए। बेटी ये लो पोटली, इसमें छठी मैया का प्रसाद है, मैं बस तुम्हें यही दे सकती हूँ। कोई बात नहीं काकी। शुक्रिया बेटी। और हाँ, तुम भी छठ पूजा जरूर करना, इससे तुम्हारा हर दुख दर्द, सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। बस छठी मैया पर विश्वास रखना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। इसके बाद चुड़ैल लक्ष्मी अपने घर चली जाती है और सारी बात अपने पति को बता देती है, जिसे सुनकर सुरेश रोते हुए कहता है, ये क्या हो गया लक्ष्मी, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो विधि का विधान है। मैं तो आपको ये बताना भूल ही गई कि उन बूढ़ी काकी ने मुझे एक पोटली भी दी थी। देखिए जरा। ये क्या, इस पोटली में तो सोने के सिक्के हैं। और हाँ, एक बूढ़ी औरत घर पर आई थी, उन्हें कुछ सूप और टोकरी चाहिए था, वो तो घर से ले गई और ये 2000 रुपए दिए। वो जरूर छठी मैया ही थी जो हमारी मदद करने आई थी। हाँ हाँ, वो जरूर छठी मैया ही थी। अब तुम जरूर छठ पूजा कर पाओगी। लेकिन मैं कैसे इस रूप में छठ करूंगी? किसी ने देख लिया तो? तुम चिंता मत करो, सभी लोग आरा के घाट पर जाएंगे, लेकिन हम गांव के जंगल के पीछे वाले नदी पर जाकर इस व्रत को पूरा करेंगे। जी, ये अच्छा उपाय है। इस तरह छठ का दिन आ जाता है और वो खरना का खीर पूरी का प्रसाद अपने बच्चों और पति को खिलाती है। वही छठ के पहले दिन लक्ष्मी अपने चुड़ैल रूप में ही छठ का सारा प्रसाद, ठेकुआ इत्यादि बनाकर अपने सर पर दोरा उठाकर जंगल वाले घाट पर पहुंच जाती है और पानी के अंदर अपनी टोकरी को लेकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो ढलते हुए सूरज को आरग देती है। जय हो छठी मैया की। इसके बाद छठ के दूसरे दिन वो सूरज उदय होते हुए चुड़ैल छठी मैया को अर्घ देती है और कहती है, हे छठी मैया, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कीजिए। मैंने अपने इस चुड़ैल रूप में ही आपका व्रत किया है, इसे स्वीकार करें। पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत और भक्ति से बहुत खुश हुई। तुमने मेरी पूजा इस चुड़ैल रूप में भी पूरी श्रद्धा निष्ठा भाव से की है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे छठी मैया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पति को निरोगी कर दीजिए, वो पहले की तरह चल फिर सके और मेरे परिवार को आप हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पुत्री, तुम्हारा मन पानी की तरह शीतल है, तुमने अपने हित का कुछ भी नहीं मांगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पति को निरोगी और तुम्हें इस चुड़ैल रूप से मुक्ति प्रदान कर इंसानी रूप देती हूँ, तथा जो भी मेरा छठ व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। जय छठी मैया की। ऐसा कहकर छठी मैया वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और वही लक्ष्मी अपने घर पहुँचती है, जहाँ वह अपने पति को पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा देख बहुत खुश होती है। और सुरेश भी अपनी पत्नी को दोबारा पाकर छठी मैया को धन्यवाद करता है और सभी एक साथ बोलते हैं, जय छठी मैया की।